हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक अमेजिंग वीक रहा है और एक स्ट्रॉन्ग वीक रहा है। अभी फ्राइडे को करीबन बहुत अच्छे पॉइंट्स, बहुत अच्छा बुल ट्रेंड हमें दिखाई दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। लेकिन क्या ऐसा ही ट्रेंड ये कंटिन्यू रहेगा या फिर फ्राइडे को जैसे क्लोजिंग के दौरान कुछ हद तक अपर लेवल से जो रिट्रेसमेंट दिखाई दी, तो वो एक ये डिनोट करता है कि आगे जाके सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करीबन निफ्टी में 22,250 को कट करने के बाद जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसको ब्रेक करने के बाद मुझे से लग रहा था कि शायद इसमें और एक बुल ट्रेंड आ सकता है। और उसी तरीके से हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें मैंने ये अपडेट कर दिया था कि 22,250 के ऊपर शायद एक नया बुल ट्रेंड आ सकता है। और करीबन उसी तरीके से एक और नया बुल ट्रेंड उसमें हमें दिखाई दिया। जिनको भी लाइव मार्केट अपडेट जानने होते हैं तो हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अभी हम ये देखेंगे कि आने वाले वीक में कैसे मार्केट रह सकता है या कौन से लेवल्स है जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। और ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दी क्लोजिंग के दौरान। बेसिकली उसका ये अर्थ निकलता है कि ये जो बाइंग जो दिखाई दी थी, ये एक्चुअली सेंटिमेंट्स ड्रिवन ज्यादा थी। एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग थी, लास्ट एक्सपायरी थी, उसके कारण एक बाइंग हमें, और जो शॉर्ट कवरिंग का ये नतीजा था कि इसमें बाइंग और एक स्ट्रॉन्ग अपर मूवमेंट निफ्टी में हमें दिखाई दी। अभी फिलहाल ये जो ऑल टाइम जो हाई है, ये काफी क्रूशियल पॉइंट रहेगा आने वाले टाइम के लिए या आने वाले वीक के लिए। अगर ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि एक नया बाइंग हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने फ्राइडे को ऑल टाइम हाई को रिएक्ट किया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो काफ़ी आसान होगा या फिर काफ़ी इजीली ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। तो तब तक, और जब तक ऑल टाइम हाई ब्रेक करके सस्टेन नहीं होता है, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि उसमें एक बाय ट्रेड हमें ढूंढना चाहिए। और जैसे कि हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने कहा था कि 22,250 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, कि 22,250 ये जो लेवल पास्ट हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बार यहाँ से इसने एक सपोर्ट का काम किया है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो उसने सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पर भी किया है। सिमिलरली इस लेवल को भी यहाँ पर टच करने के बाद वहाँ से बाइंग आई थी, और उसी तरीके से जब डाउनवर्ड साइड में ऊपर मूवमेंट हो रही थी, तो मुझे यही लग रहा था कि 22,250 अगर ब्रेक होता है तो उसमें एक बाइंग नया बाइंग आ सकता है। लेकिन तब तक निफ्टी को वॉच करना चाहिए, और एक डिसाइसिव मूव यहाँ पर निफ्टी ने उस लेवल को ब्रेक किया, और वहाँ से आप अगर देखोगे तो एक नया बाइंग हमें उसमें दिखाई दी। और इस बाइंग आने के बाद भी ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद जो सेलिंग प्रेशर आया, उसने भी करीबन जो सपोर्ट लिया है वो 22,250 इसी लेवल का सपोर्ट लिया, और इसको टच करने के बाद वापस उसमें कुछ हद तक रिट्रेसमेंट आई और अपर लेवल पर उसने क्लोज दिया। तो बेसिकली आने वाले वीक के लिए भी 22,250 ये एक क्रूशियल लेवल रहेगी डाउनवर्ड साइड में, और अपर साइड में 22,500 ये जो अपर साइड की जो लेवल है ऑल टाइम हाई, तो ये एक क्रूशियल लेवल का काम कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है 22,250 अगर डाउनवर्ड साइड में ब्रेक होता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 22,250 यही रहेगा। मेरा फर्स्ट टारगेट 22,100 ये रहेगा, और अगर नीचे सस्टेन होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि इस लेवल तक फिर निफ्टी आ सकती है, जो कि है 21,950। और अपर साइड अगर ऊपर सस्टेन अगर होता है तो ऑल टाइम हाई का स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 22,500 का, और उसमें मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी में काम करूंगा। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 60 to 70 पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अपर साइड में अगर मूवमेंट आई तो उसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। वो 100 पॉइंट्स की भी मूव हो सकती है, 200 की पॉइंट्स की भी हो सकती है, या 500 पॉइंट्स की भी हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में मैं बाइंग की इसमें काम करूंगा। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में भी इस लेवल से काफ़ी बार उसने सपोर्ट लिया है। अगर ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसी लेवल से वहाँ पे सपोर्ट लिया था, और जब ये लेवल ब्रेक हुई डाउनवर्ड साइड में तब उसमें एक नया फॉल हमें दिखाई दिया था। सो सिमिलर डायरेक्शन में मुझे ऐसे लगता है 47,400 अगर ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है, जो ये लेवल है, तो 47,400 यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके ऊपर अगर निकलती है तो इमीडिएटली वो एक सपोर्ट बन जाएगा, तो करीबन 47,400 इस सपोर्ट से मेरा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट मेरा ये लेवल रहेगी जो कि 47,800 ये है, और सेकेंड जो टारगेट रहेगा वो 48,200 ये रहेगा, जो कि ये लेवल है। और डाउनवर्ड साइड में अगर निकलती है तो निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तब तक इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो करीबन उसी लेवल से सपोर्ट आया था। तो 47,000 अगर ब्रेक होता है डाउनवर्ड साइड में, तो फिर मैं 47,000 के स्टॉप लॉस के साथ में, तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये जो सपोर्ट का जो ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर,
जिसमें अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। ये मेरा एक फर्स्ट टारगेट रहेगा जो कि 46,600 है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो करीबन ये लेवल रहेगी जो 46,214। तो ये मेरी मूव रहेगी आने वाले टाइम के लिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।